राष्ट्रीय आय में पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे समीकरण और सूत्र समझे थे। आज हम उनसे संबंधित कुछ समीकरणों को हल करेंगे। माना कि हमें दिया है, दे रखा है जीडीपी एमपी, समझेंगे दोबारा से कुछ रह गया होगा तो जीडीपी एमपी दिया है, फाइंड करना है एनएनपीएफसी। यहाँ से हम शुरू करते हैं। फाइंड क्या करना है? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट फाइंड करना है हमें, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। लेट फॉर एग्जांपल, तो कैसे हम फॉर्मूले कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे? ग्रॉस टू नेट पहला फॉर्मूला लगाएंगे, ग्रॉस टू नेट। तो ग्रॉस से जब भी नेट में कन्वर्जन होगा तो ग्रॉस में से डेप्रिशिएशन को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा? मूल्यह्रास। डेप्रिशिएशन मीन्स मूल्यह्रास। तो क्या बन जाएगा? नेट। दोबारा से डोमेस्टिक टू नेशनल, डोमेस्टिक से कहाँ जा रहे हैं हम? नेशनल पर। डोमेस्टिक टू नेशनल, जब हम डोमेस्टिक टू नेशनल जाएंगे तो ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए हम डोमेस्टिक को नेशनल बना रहे हैं, तो इस पोजीशन के लिए क्या करेंगे? नफीफा को इसमें ऐड कर देंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जो कि हम पिछली क्लासेज में कर चुके हैं इस तरह के फॉर्मूले। फिर से हम थोड़ा रिवीजन ले रहे हैं। प्रोडक्ट ही है ये क्या? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को इसमें काउंट करना है फैक्टर कॉस्ट में। जब भी मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट में जाएंगे, मार्केट प्राइस से किस में जाएंगे? फैक्टर कॉस्ट में। तो हमेशा याद रखेंगे इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्या बन जाएगा? ये फैक्टर कॉस्ट। तो पहला फॉर्मूला। अगर हम दूसरा भी हम इस तरह से डेवलप करें, हमारे पास एक फॉर्मूला और है। मान लिया कि एनडीपीएफसी, हमारे पास क्या है? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। किससे? एन पी एट मार्केट प्राइस। सिंपल सा कन्वर्जन देखेंगे, यहाँ क्या क्या कन्वर्जन हो रहा है देखें। ये पहला जो पॉइंट है ये क्या है? नेट। ये भी नेट, ये डोमेस्टिक, यहाँ पर क्या है? नेशनल। तो इस टर्म को हम चेंज करेंगे, नेशनल टू डोमेस्टिक। जब भी नेशनल टू डोमेस्टिक में जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमें यहाँ पर नफीफा, क्या होता है? नफीफा। तो नफीफा कई बार ऐड करेंगे, कहाँ माइनस करेंगे ये समझें। नेशनल से जब डोमेस्टिक में जाएंगे तो नफीफा क्या करेंगे? माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और या देखिए प्रोडक्ट मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट। जब मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट उड़ाएंगे तो माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, या अप्रत्यक्ष शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो इस तरह से हम ये फॉर्मूले बनाना सीख गए हैं, और जब फॉर्मूले बनाना सीख जाएंगे तो हम अपने क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द NDPFC। क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन कैलकुलेट NDP एट फैक्टर कॉस्ट, अर्थात नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड करना है। अर्थात इसको हम हिंदी बोलेंगे कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये क्या है? कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये फाइंड करना है। दिया क्या क्या है उसको देख लेते हैं। इसमें पर्टिकुलर्स क्या क्या है? पर्टिकुलर्स और इधर होंगे रुपीज़ इन करोड़। तो हमें नंबर फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट पर्टिकुलर है हमारे पास, गिवन है ये कि GNP एट मार्केट प्राइस कितने करोड़ रुपीज़ है? ये है 8,000 करोड़ रुपीज़। 8,000 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट है डेप्रिशिएशन या मूल्यह्रास। सेकंड हमें गिवन है डेप्रिशिएशन, या ऐसे बोलेंगे मूल्यह्रास। और ये हमें गिवन है 600। कितना गिवन है? 600। थर्ड पॉइंट
और थर्ड हमें गिवन है डेप्रिसिएशन के बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड अर्थात विदेशों से शुद्ध कारक आय कितना है 300। विदेशों से जो शुद्ध कारक आय है वो हमारी 300 है। लिख लेते हैं हिंदी में भी, विदेशों से शुद्ध कारक आय, ये हमें गिवन है। नंबर 4 नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स अर्थात शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कितना दे रखा है 700। तो ये हमें डाटा गिवन है, 1 2 3 4 डाटा गिवन है। इसको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे? इसका हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है NDPFC। हमारा टारगेट क्या है? वी वांट टू फाइंड NDPFC। तो हम जब सॉल्यूशन निकालेंगे इसका सॉल्यूशन, तो हम लिखेंगे सबसे पहले फाइंड क्या करना है NDP एट फैक्टर कॉस्ट, ये फाइंड करना है। गिवन क्या है? GNP। क्या गिवन है? हमें गिवन है GNP एट मार्केट प्राइस। अब हम देखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाए। अब हम इस प्रश्न के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड करेंगे, जबकि हमें दे रखा है GNP एंड अन्य डाटा दे रखे हैं। तो हमें फॉर्मूले बनाने की प्रैक्टिस हमें हो चुकी है कि हम लोग फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, ये हमें पता लग चुका है। ग्रॉस टू नेट, सबसे पहले क्या जाएंगे, ग्रॉस से को कन्वर्ट करेंगे नेट में। तो ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन अर्थात मूल्यह्रास। मूल्यह्रास माइनस कर देते हैं तो क्या बन जाता है? ग्रॉस नेट बन जाता है। अब देखिए नेशनल टू डोमेस्टिक, नेशनल प्रोडक्ट को डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो नेशनल को प्रोडक्ट को डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो हम सीख चुके हैं पिछली क्लास में कि इसमें हम माइनस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस कर देंगे तो नेशनल प्रोडक्ट किस में बन जाएगा? डोमेस्टिक में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट होगा हमारे पास मार्केट प्राइस को किस में कन्वर्ट करें? फैक्टर कॉस्ट। जब मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे। तो इस तरह से अगर हम ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर दें सारी, तो हमें आंसर्स मिल सकते हैं। देखते हैं क्या क्या हमें पे गिवन है। गिवन को दोबारा एक बार देख लेते हैं। जो गिवन वैल्यूज़ हैं उसमें हमें गिवन वैल्यूज़ हैं GNP MP गिवन है। तो GNP MP की वैल्यू सबसे पहले हम डालते हैं। GNP MP कितना है हमारे पास? 8000। कितना है? 8000 करोड़। माइनस डेप्रिसिएशन कितना है? 600 करोड़। माइनस नफीफा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 300 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास कितने हैं? माइनस के 700। ये वैल्यूज़ हमें डायरेक्ट दे रखी हैं, इसलिए हमें कैलकुलेशन करने में बहुत ही आसानी हो गई और इसे कैलकुलेशन करना आसान है, कठिन नहीं है। ये सब हम कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी विल गेट द वैल्यू 6400 करोड़। तो इस तरह से ये हम आंसर फाइंड कर पाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको आप समझ पाए होंगे मैं समझता हूँ। अब हम थोड़ा सा उसे जटिल क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पहले वाले से थोड़ा सा कठिन होगा, जिसको कि हम समझेंगे। क्वेश्चन क्या है ये देखें। पहले हम क्वेश्चन को समझ देते हैं। कैलकुलेट GDP MP, ये क्वेश्चन में गिवन है हमें। कैलकुलेट GDP MP हमें गिवन है। क्या कैलकुलेट करना है? GDP एट मार्केट प्राइस, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसकी वैल्यूज निकालें। पर्टिकुलर्स क्या गिवन है हमें दे रखे हैं, पर्टिकुलर्स गिवन है। इधर रुपीज़ इज गिवन है। लेट अगेन रुपीज़ है हमारे पास करोड़ में। पर्टिकुलर नंबर 1, पहला पर्टिकुलर गिवन है। NNPFC गिवन है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, अर्थात कारक लागत पर
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये क्या है, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद गिवन है कितना, 2000 करोड़ रुपीस। सेकेंड पॉइंट ये भी हमें गिवन है, मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन गिवन है हमें, और ये डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास कितना है, इसका मूल्यह्रास बोल सकते हैं, मूल्यह्रास कितना है हमारे पास मूल्यह्रास, और मूल्यह्रास है 200, कितना रुपीस, 200 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट है सब्सिडीज, सब्सिडीज नंबर थर्ड, सब्सिडीज, ये सब्सिडीज जो हैं हमारे पास को हिंदी में बोलेंगे इसको आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता, और आर्थिक सहायता कितनी है हमारे पास, या सब्सिडीज कितनी है, 70। और फोर्थ है, फोर्थ क्या है हमारे पास, फोर्थ पर्टिकुलर हमें गिवन है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, अर्थात फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और ये फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड हमें गिवन है 110 करोड़, अर्थात विदेशों से कारक आय, इसे क्या बोलेंगे, विदेशों से कारक आय, कारक आय। नंबर फिफ्थ जो पर्टिकुलर है वो है अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, या इसे बोलेंगे हम इनडायरेक्ट टैक्स, आईटी, इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स आईटी। इट इज़ गिवन कितना इनडायरेक्ट टैक्स, 180 करोड़ रुपीस। और सिक्स जो पर्टिकुलर है वो है हमारे पास फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, और ये फैक्टर इनकम टू एब्रॉड कितना है हमारे पास, 50, या विदेशों को कारक आय, इसे क्या बोलेंगे, विदेशों को कारक आय, विदेशों को कारक आय, ये हमें गिवन है 50 करोड़ रुपीस। तो ये कुछ डाटा हमें गिवन है, और आगे हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड कर पाएंगे। पेज पलटना होगा, फिर सॉल्यूशन देखते हैं। हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, क्या करना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और एनएनपीएफसी दे रखा है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन में। तो हम क्या कर सकते हैं, जब एनएनपीएफसी हमें गिवन है तो हम नेट टू फिर से ग्रॉस, जब नेट से ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे तो डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा, अर्थात मूल्यह्रास प्लस करना पड़ेगा। इधर दूसरा क्वेश्चन है नेशनल, नेशनल टू डोमेस्टिक, जब नेशनल प्रोडक्ट को डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर नेशनल की कंडीशन में माइनस नफीफा, फिर से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड करेंगे, और यहाँ फैक्टर कॉस्ट को जो मार्केट प्राइस बनाएंगे तो प्लस NIT करेंगे। इस तरह से हमें करना होगा। अब हम देखें क्या हमें नफीफा गिवन है, नफीफा कम्प्लीटली नहीं गिवन है, हमें वहाँ गिवन है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। तो हम नेट फैक्टर इनकम निकाल सकेंगे यहाँ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो सूत्र हमें पता है, फॉर्मूला पता है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, टू एब्रॉड। तो इस जगह हम वैल्यूज़ डाल दें कि विदेश शुद्ध, ये क्या है, विदेशों से शुद्ध कारक आय, विदेशों को शुद्ध कारक आय माइनस विदेशों से शुद्ध कारक आय माइनस विदेशों को शुद्ध कारक आय। तो हम ये फॉर्मूले में डाल देते हैं, जो वैल्यूज़ हैं वो डाल देते हैं। तो ये हमें फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड अर्थात विदेशों से शुद्ध कारक आय कितनी दे रखी है वहाँ पर, 110 माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड 50, और दोनों का जब हमने डिफरेंस किया तो हमें मिल गया 60। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नफीफा आ गया, इतने करोड़ रुपीस। आगे हम देखें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड अर्थात NIT, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होता है, इन डायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो वहाँ हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस या अप्रत्यक्ष कर दे रखा है, अप्रत्यक्ष कर हमारे पास है 180 माइनस कितना
सब्सिडी 70, तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ माइनस करने पर देखें 0110, इतने करोड़ रुपीस, अर्थात 110 करोड़ रुपीस। अब हमें फाइंड करना था जीडीपी, हमारा जो मेन टारगेट था वो फाइंड करने का वो था जीडीपी एमपी। तो ये वैल्यूज हमें आप पुट कर देते हैं सारी, तो हमें मिल जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। एनएनपीएफसी हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन में, कितना गिवन है एनएनपीएफसी वो आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन है हमें कितना 2000 रुपीज़। तो वी वी पुट देयर वैल्यूज़ 2000 प्लस डेप्रिशिएशन गिवन है, वहाँ कितना डेप्रिशिएट हुआ 200 का, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 60, प्लस क्या हुआ एनआईटी कितना गिवन है हमने निकाल दिया है 110। इन सब को जो हम सॉल्यूशन करते हैं देन वी विल गेट द वैल्यू 2250 करोड़ रुपीज़। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे और इस तरह से हमें जीडीपी एमपी मिलेगा 2250 करोड़। ये थोड़ा सा उससे जटिल था, लेकिन इतना भी जटिल क्वेश्चन नहीं है। आगे जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम देखते हैं, एक ट्रेंड जो हमारे बोर्ड में एग्ज़ाम में आता है कई बार क्वेश्चन, उसको हम समझते हैं। क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन ये गिवन है हमें, क्या क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, अर्थात जीएनपीएफसी, ये हमें कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है पर्टिकुलर्स, नेट, फर्स्ट पॉइंट क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, अर्थात एनडीपीएफसी गिवन है 25,000 करोड़ रुपीज़। डेप्रिशिएशन या मूल्यह्रास गिवन है हमें कितना 5,000 करोड़ रुपीज़। सब्सिडीज़ आर्थिक सहायता गिवन है 30 करोड़ रुपीज़। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 400 करोड़ रुपीज़, या विदेशों से कारक आय 400 करोड़ रुपीज़। शेष विश्व को कारक आय 600 रुपीज़, या फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 600 रुपीज़। इस तरह से ये हमें डाटा गिवन है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, जीएनपीएफसी, जबकि एनडीपी एट मार्केट प्राइस हमें गिवन है। तो इसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करें, कैसे फॉर्मूले बनाएं, इसको हम कैसे सॉल्व करें, ये क्वेश्चन अगर हमारे बोर्ड में आता है तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, करते हैं आगे। हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, जीएनपीएफसी, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। गिवन क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस गिवन है। तो हम फॉर्मूला पहले बनाएं, नेट टू ग्रॉस। जब नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, प्लस डेप्रिशिएशन। ये पुराने फॉर्मूले हैं, ये क्या है, पुराना फॉर्मूला, बहुत पुराने फॉर्मूले हैं जो हम समझ चुके हैं पहली क्लासेस में। फिर डोमेस्टिक टू, जो हम नेशनल बनाते हैं उसको, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम बनाते हैं, या डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो नफीफा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। फिर यहाँ देखेंगे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाते हैं, तो क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं। ये पहले हम फॉर्मूले समझ चुके हैं, यहाँ कैसे कन्वर्जन होता है। अब हमारे पास क्या गिवन है, एनडीपी एमपी हमें दे रखा है, नफीफा नहीं है, नफीफा की जगह हमें उसके कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि फॉर्मूला हमारे पास है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, अर्थात विदेशों को कारक आय, विदेशों से कारक आय का जो अंतर होगा वो शुद्ध विदेशों से कारक आय होगा। तो यहाँ हम देखें, ये हमें दे रखा है 400 और माइनस फैक्टर इनकम जो बाहर विदेशियों ने ले गए कमा करके, वो कितना 600 करोड़। तो हमारा आ गया माइनस में 200 करोड़। तो इस तरह से हमारे पास 200 करोड़ माइनस का आया, क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेक्स्ट हम देखेंगे एनआईटी के बारे में, क्योंकि आईटी दे रखा है, एनआईटी नहीं है। तो एनआईटी के बारे में देखेंगे तो फॉर्मूला होता है आईटी माइनस सब्सिडी। ये फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, अर्थात इनडायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, ये क्या होता है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो इसके लिए आईटी या कहें इनडायरेक्ट टैक्सेस कुछ नहीं है हमारे क्वेश्चन में, तो 0 मान लेंगे। सब्सिडीज कितनी है 30। तो इस तरह से हमें हर बार कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो कितनी आई -30। अब हम क्वेश्चन में जाते हैं आगे, अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हमें मिलेगा। एनडीपीएफसी हमारे पास कितना है 25,000, ये हमें 25,000 करोड़ रुपीज़ गिवन है, प्लस 5,000
ये 5000 क्या है हमारे पास डेप्रिसिएशन का, प्लस अभी हमने एन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमने कैलकुलेट किया है -200 करोड़, और माइनस का क्या कर रहे हैं, माइनस का एनआईटी कितना है, माइनस का 30 निकला। ये कैलकुलेशंस देख देते हैं। 25,000 प्लस 5000 माइनस 200 पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, प्लस 30। अब इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो वी विल गेट 29,830 करोड़ रुपीज़। इस तरह से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। मैं समझता हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपके।